अब ये नहीं कि भगवान कामनाएं पूरी नहीं करते, करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप कामना लेके भगवान के पास ना जाओ। कामना होगी तो भगवान पूरी करेंगे, लेकिन आप निष्काम होंगे ना तो फिर आप जो कामना कर नहीं सकते वो भी भगवान देते हैं आपको। उदाहरण, सुदामा जी कृष्ण से मिलने द्वारिका गए। बताओ, सुदामा जी कृष्ण से मिलने द्वारिका गए तो क्या कामना लेकर गए थे? उत्तर दो। देखो लाल मैया सो रही है, देखो देखो, गिरी 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 गिरी। मैया नींद आ रही है? लोरी सुना दें, लोरी। जू 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 जू। सो जाओ मैया मेरी, लोरी सुना। क्या सवाल पूछा हमने आपसे? सुदामा निष्काम भाव से गए थे कि कोई कामना लेकर गए थे? बोलो। सुदामा कुछ लेने नहीं गए थे द्वारिका, निष्काम। तुम्हें मैं देने आया हूं 4 मुट्ठी चावल, मेरी औकात इतनी ही देने की है, सुन लो। मांगा नहीं सुदामा ने, या लेने का भाव था ही नहीं। जब सुदामा निष्काम भाव से गए तो क्या भगवान ने उनकी इच्छाएं पूरी नहीं की? हां। अरे सुदामा यदि मांगते तो कितना मांगते, मांगते तो सीमित मांगते, पर निष्काम गए, नहीं मांगा तो भगवान ने इतना दिया कि सुदामा इतना मांग भी नहीं सकते थे। तो मांगने में तो घाटा है, मांगने में तो उतना ही मिलेगा जितना मांगोगे, पर ना मांग करके भक्ति करोगे तो भगवान इतना देंगे कि तुमने, तुम्हारे बाप दादों ने सोचा भी नहीं होगा। इतना, मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरे दाता। भगवान ने इतना दिया कि झोलियां छोटी पड़ गईं। इसलिए कहता हूं, मांगना भगवान से क्या है, सुदामा की तरह निष्काम जाओ। हे प्रभु, मुझे क्या चाहिए मैं कहूं तब आप जानो। मैं उस भगवान की पूजा करता हूं जो भगवान बिना कहे सब जानता है। आपका भगवान कैसा है? कहने के बाद सुनता है कि नहीं? तुम्हारा वाला भगवान जो है ना, वो तुम कहती हो, कहते हो तब सुनता है। हम जिस परमात्मा की पूजा करते हैं वो बिना कहे सब जान लेता है। तो भगवान बिना कहे सब जान लेते हैं कि नहीं? बोलो। आपके वाले भगवान बिना कहे जानते कि नहीं? तो जब बिना कहे सब जान लेते हैं तो फिर कहते क्यों हो? फिर क्या भरोसा नहीं है तुम्हें भगवान पर? क्यों मेरी मां? भरोसा रखो ना कि मेरे भगवान को सब पता है। आज मैं रो रहा हूं तो मुझे बताना थोड़ी पड़े, हे भगवान आज ऐसा हुआ इसलिए मैं रो, नहीं। मेरे भगवान को पता है कि आज क्या हुआ है तेरे साथ, कल क्या होगा ये भी वो जानते हैं। इसलिए मैं कुछ कहता नहीं, बिना मांगे भगवान देते हैं। मैं मांगता तो कितना मांगता, बोलो मेरी मां। सीमित मांगता। इसलिए कहता हूं भगवान से सच्चा प्रेम करो, भगवान में समर्पण करो।
बस आगे भगवान को पता है कि आपको क्या देना है, क्या नहीं देना, आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। आज का व्यक्ति भगवान के चरणों में ना समर्पित नहीं हो पाता, ये बड़ी विडंबना है। समर्पण की कमी है, बड़ी कमी है, पूरा समर्पित नहीं हो पाता। जैसे समर्पण का उदाहरण बताऊं, महाभारत का जब युद्ध हुआ तो अर्जुन ने क्या किया, अपने कृष्ण को अपने रथ का सारथी बना दिया। हमें नहीं पता कि जाना कहां है, अब रथ घोड़ों की लगाम आपके पास है, जहां ले जाना चाहो। यह है समर्पण। अर्जुन ने जो किया वो समर्पण था। समर्पण क्या है कि चाबी ही पकड़ा दो भगवान को, लगाम ही पकड़ा दो भगवान को, ड्राइवर ही बना दो भगवान को। अब आप ड्राइवर हो, आप जानो। इसलिए देखो, आपने देखा होगा, यहां गौर नहीं किया, कर लो, गौरी गोपाल आश्रम में देखो, यहां भी ये दास अनिरुद्ध पीछे बैठता है, आगे हमारे ठाकुर जी रहते हैं। सही है, हमें पता है प्रभु हम आपके पीछे हैं। अच्छा ये बताओ, अर्जुन आगे थे कि पीछे थे? बोलो। कृष्ण कहां थे? आगे। अर्जुन कहां थे? जीत गए कि नहीं? जिस दिन आप अपने जीवन की यात्रा में, जीवन की गाड़ी में आगे भगवान को कर दोगे, खुद पीछे हो जाओगे, उस दिन आप जीत जाओगे। आप परेशान तब हो जाते हैं, हार तब जाते हैं जब आप स्वयं को आगे करते हैं और भगवान को भूल जाना ही भगवान को पीछे करना है, भगवान को याद रखना ही भगवान को आगे करना है। आज भी सब कुछ देखा जाता है मेरी मां। अभी देखो महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, एकनाथ शिंदे जी जब मुख्यमंत्री बने, उसके बाद एकनाथ शिंदे जी ने गाय को राज्य माता का दर्जा दिया। बोलो हाँ, गाय को राज्य माता का दर्जा महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जी ने दिया। उसके पहले एकनाथ शिंदे जी को, उनकी कोई पार्टी भी नहीं थी बढ़िया, एक सीट नहीं थी उनकी खुद की, लेकिन गाय को राज्य माता बनाते ही आज उनकी 50 के लगभग सीटें हैं। इतने बड़े नेता बन के उभर कर आए, किसकी कृपा से? गाय। सरकार फिर उनकी बनी, उनको बहुमत मिला। यदि हमारे देश के नेता गाय की शक्ति पहचान गए होते तो एकनाथ शिंदे जी ने यदि गाय को राज्य माता का दर्जा देकर बूचड़ खाने, कसाई खाने बंद करवाए और गाय का सम्मान बढ़ाया, ऐसा ही भारत का प्रत्येक मुख्यमंत्री करे तो गाय को राष्ट्र माता बना दिया जाए। लेकिन लोग ने करते नहीं है। अब तो करना चाहिए। देखो गाय की कृपा क्या होती है, एकनाथ शिंदे जी से पूछ लो। कल तक कोई जानता नहीं था, लेकिन गाय की कृपा से अब देखो उन्हें एक बहुत बड़े नेता के रूप में उभर आए। यह है गाय की कृपा। लोग समझते नहीं है गाय को लोग, कुछ लोग तो जानवर कहते हैं, ये तो जानवर है। मूर्ख हैं वो लोग जो गाय को जानवर कहते हैं। गाय माता है हम सबकी, गावो विश्वस्य मातरा। गाय का सम्मान हमारे शास्त्रों में है। समुद्र मंथन से निकली है गाय। जिस समुद्र मंथन से लक्ष्मी और अमृत प्रकट हुआ, उसी समुद्र मंथन से गौ माता प्रकट हुई है। इसलिए गाय को देवी कहा जाता है। इसलिए सनातन में गाय की पूजा होती है, नहीं होती? हमारे भारत में गौदान होता है, कुत्ता दान नहीं होता, गधा दान नहीं होता। कौन सा दान होता है? मुंशी प्रेमचंद्र जी ने एक उपन्यास लिखा, गोदान। क्या लिखा? पढ़ा आप लोगों ने? पढ़ा करिए।
मुंशी प्रेमचंद्र जी ने जो ये लिखा है ना, उनके लिखने में उस जमाने की तस्वीर है भारत की, कि उस जमाने में भारत कैसा था। सारी तस्वीर लिखकर है। तस्वीर पढ़ोगे तो आपके आंखों में आएगी कि वाह, ऐसा था हमारा देश। गोदान मुंशी प्रेमचंद्र जी ने लिखा है, गोदान गाय के बारे में। उसने गाय की बड़ी महिमा हम क्या बताएं आपको। स्वयं जगत के पालनहार श्री कृष्ण को आकर के गाय के भगवान गैया के थन में मुंह लगा के बछड़े की तरह दूध पीते थे। आज वो गाय देखो, लोग गाय को डंडे से मार रहे हैं। गाय का कोई सम्मान नहीं कर रहा है आजकल। पता नहीं कैसे लोग हो गए हैं आजकल। कुत्तों से मुंह चटवा रहे हैं लोग, हाँ या ना। कुत्तों से मुंह चटवा रहे। कुत्ते को भी रोटी देने का विधान तो है ही ना हमारे यहाँ। आखिरी रोटी कुत्ते की। कुत्ते गली में अच्छे लगते हैं, रोटी दे दो। बीमार पड़ा है दवाई कराओ, सब करो, मुंह चटवाने का किसने बोला। क्यों? गाय कहते हैं गाय किसी को चाटती है, तो गाय जिसको चाटती है तो तब चाटती है जब गाय आप पर प्रसन्न होती है। गाय चाटती है मतलब वो आपको आशीर्वाद दे रही है। आप गाय को बढ़िया खवाओ, सेवा करो, फिर गाय के पास बैठना तो गाय आपको प्यार से चाटेगी। वो चाटती क्यों है? जैसे बछड़े को चाटती है, वो एक प्यार है। गाय का ये प्यार करने का तरीका है। गाय अपने बच्चे को कैसे प्यार करती है? गाय बछड़ा या बछिया को कैसे प्यार करती है? चाट कर, उसका स्वभाव है वो। तो गाय का चाटना उत्तम है, कुत्ते का चाटना उत्तम नहीं है। इसलिए गावो विश्वस्य मातरः, गाय सबकी माता। खूब सेवा करनी चाहिए गौ माता की। हम तो बहुत बहुत साधुवाद देते हैं एकनाथ शिंदे जी को, जीत की खूब खूब बधाई दे रहे हैं, क्योंकि आपने वो काम किया जो आजाद भारत के किसी नेता ने नहीं किया, वो एकनाथ शिंदे जी ने किया। गाय को राज्य माता का दर्जा बताइए आज के पहले किसने नेता ने दिया? बड़े बड़े नेता आए, हिंदूवादी नेता आए, लेकिन कोई गाय की तरफ खड़ा नहीं हुआ। नेता लोग जाके संसद में ना पता नहीं कैसे हो जाते हैं। यहाँ बातें करेंगे अच्छी, वहां जाके पता नहीं उनको क्या हो जाता है। चिकन बिरयानी खाने के बाद बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। गाय के लिए कोई आवाज ही नहीं उठाते। जिस विषय में नेताओं को बात करनी चाहिए उस विषय में नेता लोग बात नहीं करते। अभी बताओ आप सब लोग, वर्तमान में सबसे ज्यादा हमारे देश को किस चीज की आवश्यकता है? गाय तो ठीक है, गाय के अतिरिक्त मैं पूछ रहा हूं, बताओ आप सब देशवासियों से मेरा सवाल है कि अभी नेताओं को सबसे पहले कौन सा काम करना चाहिए जो इस देश के लिए बहुत जरूरी है? बताओ बताओ क्या करना चाहिए? क्या आवश्यक है अभी इस देश में? बताओ, आप लोग बताओ, भैया बताओ। हैं? आप लोगों को ये सब पता होना चाहिए, आपको पता नहीं। अभी इस देश को सबसे ज्यादा जरूरत है जनसंख्या नियंत्रण की। हिंदुओं की जनसंख्या, एक हिंदू 2 बच्चे पैदा कर रहा है, पर हिंदुओं के अतिरिक्त जो और लोग हैं विधर्मी, वो एक आदमी 10-10 बच्चे पैदा करने में लगा है। वो अपनी जनसंख्या क्यों बढ़ा रहे हैं? क्योंकि कल उनकी जनसंख्या ज्यादा होगी तो उनका ही प्रधानमंत्री होगा, उनका ही राष्ट्रपति होगा। फिर तुम जैसे बांग्लादेश से खदेड़े गए,
पाकिस्तान से खदेड़े गए, ऐसे भारत से भी खदेड़े जाओगे। तो अभी जरूरत है कि हमारे देश में एक ऐसा कानून बने जो जनसंख्या पर कंट्रोल करे कि भाई ज्यादा नहीं, यदि आपने 2 से ज्यादा बच्चे, या जो भी सरकार तय करे 2-3, इससे ज्यादा बच्चे यदि तुमने पैदा किए तो तुम्हें सरकारी कोई भी सुविधा कभी नहीं मिलेगी, ना तुम्हें ना तुम्हारे इस बच्चे को। बहुत आवश्यक है अभी जनसंख्या नियंत्रण, लेकिन सरकार का ध्यान कहीं और है, वो ध्यान दे नहीं रही है। कोई नेता जनसंख्या नियंत्रण कानून पे अभी कहां, उसकी बात भी नहीं हुई। क्यों जी, बात सही है? जबकि ये कानून मोदी जी को 2015 में ही लेके रख देना चाहिए था, पहली पंचवर्षीय में, जब पहली बार वो प्रधानमंत्री बने। मोदी जी नहीं बनाएंगे जनसंख्या नियंत्रण कानून तो फिर कौन बनाएगा? तो जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है। आप लोगों को लगता है कि नहीं? बोलो। आप लोग तो 1-1, 2-2 बच्ची पैदा कर रहे हैं, समय के हिसाब से आप ठीक भी कर रहे हैं, लेकिन ये चीज वो नहीं समझ रहे हैं दूसरे। वो 10-10 बच्चे पैदा करके, और जनसंख्या, अब ये बताओ कि जहां 10 होंगे वहां 1 क्या करेगा या 2 क्या करेगा? तुम्हारे बच्चों को तो गाजर मूली की तरह काट दिया जाएगा। क्या कश्मीर से नहीं काट पीट के भगा दिए गए? बोलो। कहावत तो सुनी होगी ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी संख्या ज्यादा होती है उसी की तरफ झुकाव होता है। सही है? बताओ, जंगल का राजा कौन? बताओ, शेर का शिकार कौन हड़प लेता है? जंगल में वो कौन है जो शेर का शिकार भी हड़प लेता है और शेर कुछ नहीं कर पाता? बोलो बोलो। नहीं पता? भोली भाली जनता हमारे भारत की कुछ नहीं पता। रोटी को तोती कहते, पानी को पप्पा कहते हैं। जंगल का राजा शेर है, लेकिन शेर शिकार करता है, और वहां यदि लकड़बग्घे आ गए, क्योंकि लकड़बग्घे ना एक साथ चलते हैं, 20-20, 10-10, 40-40 का ग्रुप होता है, और उनके होते हुए शेर को ना चाह के भी अपना शिकार शेयर करना पड़ता है। आधा तुम खा लो, आधा हम। और यदि उनकी संख्या ज्यादा हुई तो शेर को भी भगा देते हैं, पूरा वो खाते हैं। ये बात सही है कि गलत है? एक तरफ शेर खाता है, पीछे की तरफ से लकड़बग्घे खाते हैं। शेर कुछ नहीं कर पाता, शेर कुछ नहीं कर पाता लकड़बग्घों का, क्योंकि एक लकड़बग्घा होए तो शेर कर भी ले, 2 होए तो कर भी ले, 20 हैं, 50 ऐसे ही। इसलिए जंगल का राजा शेर है, ये कहना समझदारी नहीं है। जंगल का राजा वही है जिसमें संगठन है, संगठित जो है वो जंगल का राजा। इसलिए कहता हूं सनातनियों, संगठित रहो तो राज करोगे, और बिखर गए इसलिए तो कहा कि बटोगे तो कटोगे। इसलिए संगठित रहो। और आज का हिंदू संगठित नहीं है, जातियों पे बटा है। मैं गुज्जर, मैं ठाकुर, मैं जाटव, मैं यादव, मैं फला, मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, मैं वैश्य, मैं शूद्र, बट गया। याद रखना, शेर का शिकार भी लकड़बग्घे छीन लेते हैं, क्योंकि वो संख्या में ज्यादा है। आपके बच्चा एक ही है, तुम्हें एक बच्चा पैदा करना है, तुम्हारे 2 बच्चे और उनके 10 हैं, तो तुम्हारे एक बच्चे का शिकार वो छीन लेंगे। क्या कर लोगे तुम? क्या कर लिया काश्मीरी पंडितों ने? भागना पड़ा बहन बेटियों को लेके। बहन बेटियां भी उनके हाथ लगी तो लूट भी लिया। बोलो हाँ, सही है कि गलत है? फिर आज भी
लगभग इस बात को 30 साल के लगभग हो गए, आज भी काश्मीरी पंडितों को उनका अधिकार, उनका घर, उनकी जमीन नहीं मिली, अभी भी नहीं मिली। कुछ लोगों को मिल गई हो वो अलग विषय है, 370 के बाद। क्यों जी, बात सही है? बाप दादों की जमीनें आज भी उनकी कब्जे में है। फिर कहां रह रहे हो, कौन से सपने में हो? और नेता है, नेता तो अपना मस्त खा रहे हैं, बिंदास सो रहे हैं। नेताओं को क्या फर्क पड़ रहा है? नेता तो 5 साल का है, 5 साल बाद वो नेता नहीं रहेगा, 10 साल बाद नहीं रहेगा, और क्या। सत्ता तो आज है, कल नहीं रहेगी, पर ये देश तो सदा रहेगा ना। बोलो, आज जो सत्ता पर हैं, आज के 10 साल 20 साल बाद वो लोग सत्ता पर नहीं होंगे, लेकिन आज का बनाया कानून, आज का बनाया नियम 20 साल बाद असर दिखाएगी, प्रभाव दिखेगा। इसलिए आज जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, आज ही इन मुद्दों पर बातें होनी चाहिए। और आज हम कहते हैं कि यदि इस दुनिया में इतने सारे मुस्लिम राष्ट्र हो सकते हैं, इतने सारे क्रिश्चियन राष्ट्र हो सकते हैं, तो भारत सनातन राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता? सनातन राष्ट्र बनना चाहिए इसे, हाँ या ना? सनातनियों का राष्ट्र, सनातन राष्ट्र, जहां सनातनी रहते हैं। हम सनातनी ही तो हैं। हम बार बार आपसे कहते हैं, हम 4 भाई हैं, 4 भाइयों को मिलजुल के रहना चाहिए। हमारा भाई कौन है? हिंदू, हमारा भाई जैन, हमारा भाई सिख, और हमारा भाई बौद्ध। 4 हो गए, हिंदू, जैन, सिख और बौद्ध। कितने भाई? ये चारों संगठित रहें तो ये देश रहेगा। यदि हमारे भारत के सिख सोचें कि हम सनातनियों का साथ क्यों दें, जैन सोचें कि सनातनियों का साथ क्यों दें, बौद्ध सोचें कि सनातनियों का साथ क्यों दें, तो जरा सोचो कि यदि यह देश मुस्लिम देश बन गया, माना कि हम बोल रहे हैं कि सनातन राष्ट्र बने, यदि सनातन नहीं बना, और यदि ये भारत मुस्लिम देश बन गया, माना कि जैसे बांग्लादेश बन ही गया, जैसे पाकिस्तान बन ही गया, इसमें आश्चर्य क्या है? बांग्लादेश भी तो भारत था, पाकिस्तान भी तो भारत था, तुम्हारे देखते देखते तो बना। यदि ये भारत भी मुस्लिम देश बन गया, तो मुझे एक बात बताओ, क्या बांग्लादेश में जब अत्याचार हुआ तो केवल हिंदुओं के साथ थोड़ी अत्याचार हुआ, जैनों के साथ भी हुआ, सिखों के साथ भी हुआ। यदि इस देश में मुसलमान अपनी सत्ता में आए, मुसलमान यदि ये देश बना, मुस्लिम राष्ट्र यदि ये बना भारत, तो फिर क्या वो हिंदुओं को रहने देंगे? क्या वो जैनों को रहने देंगे? क्या वो बौद्धों को रहने देंगे? क्या वो सिखों को रहने देंगे? इसलिए सारे सनातनी, हिंदू और जैन ये 2 नहीं हैं, एक हैं। हिंदू और सिख ये 2 नहीं हैं, एक हैं। हिंदू और बौद्ध ये 2 नहीं हैं, एक हैं। विचारधाराओं के कारण है दिखने में अलग अलग, वरना ये सारा सनातन है, यही सनातन है ये सब। इसलिए भलाई है कि हम सब मिलजुल के रहें। यदि हम मिलजुल के नहीं रहे तो हम सबका नुकसान होगा। बात सही है? बोलो। फिर मुसलमान किसे रहने देंगे बताओ?
किसे रहने देंगे? कहां रहने दिया? बताओ, कौन सा देश है जहां तुम्हें रहने दिया? पाकिस्तान में कितने हिंदू और कितने जैन और कितने सिख और कितने बौद्ध बचे, बताओ। इसलिए जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। हम सब सनातनियों को अपना भला चाहते हो तो हम सबको संगठित रहना चाहिए। किसी भी प्रकार में आपसी तनाव, आपसी विवाद नहीं होना चाहिए। कल हम लोगों ने कथा में सुना कि धुंधकारी जैसा पापी भागवत सुन के तर गया। जन्म आदि यस्य जन्माद्यस्य, जिस परमात्मा के द्वारा सृष्टि उत्पन्न होती पालन, उन परमात्मा को हम सत्य स्वरूप जान के नमस्कार करते हैं। धर्म किसे कहते हैं? मैया, हम भगवान की उपासना क्यों करते हैं? ताकि जन्म मृत्यु से, बताओ मनुष्य का धर्म क्या है? भैया बताओ, आपका धर्म क्या है? मनुष्य का धर्म क्या है? आप बताओ। बताओ भैया, आपका धर्म क्या है? अर्थात मनुष्य का धर्म क्या है? नहीं बताओगे? हैं? सनातन धर्म। आपका धर्म क्या है? आपका धर्म क्या है? सनातन। आप कह रहे हैं मनुष्य मात्र का धर्म क्या है? ये बताओ। मनुष्य, पहले आपको देखो हमारे शास्त्रों में कितनी विशालता है। मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि हिंदू का धर्म क्या है, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि मुसलमान का धर्म क्या है, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि जैन और बौद्ध का धर्म क्या है, मैं ये पूछ रहा हूं कि मनुष्य का धर्म क्या है। कोई व्यक्ति हिंदू बाद में है, पहले मनुष्य है। कोई मुस्लिम बाद में है, पहले मनुष्य है। कोई सिख बाद में है, पहले मनुष्य है। कोई ईसाई बाद में है। आप बताओ, पहले हिंदू हो कि पहले मनुष्य हो? पहले मुसलमान है कि मनुष्य है? फिर तो यहां हमारे शास्त्र ये नहीं पूछते कि हिंदू मुस्लिम का धर्म बताओ, नहीं, मनुष्य का धर्म क्या है। ठीक है, बताओ मनुष्य का धर्म क्या है? आप नहीं, मनुष्य हो कि नहीं हो? मनुष्य हूं, पर मनुष्य का धर्म नहीं जानता। मैया बताओ। सब बैठो बेटा, तुम खड़े क्यों हो? मैया ठीक, ये मैया खड़ी हैं। हाओ, बैठ के बताओ मेरी मां। ठीक है, ठीक है, बैठ जाओ। सही है। मनुष्य का धर्म है परहित करना। 3 परिभाषाएं हैं विशेष। परहित, परोपकार, सेवा, मानव जाति की सेवा। हम जब भोजन कराएंगे तो ये देख कर नहीं कराएंगे कि तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, तुम सिख हो, तुम ईसाई हो। भाई, जो भूखा है, हम धर्म कहता है सबका पेट भरना धर्म है, चाहे कोई हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः। इसलिए हमारे सनातन में क्या है? सब सुखी रहे। हम ये नहीं कहते केवल हिंदू सुखी रहे, नहीं, सर्वे, सब सुखी रहे। तो धर्म है सेवा करना। मनुष्य का दूसरा धर्म है सत्य बोलना। धर्म न दूसर सत्य समाना। मनुष्य का तीसरा धर्म है दया। धर्म का मूल है दया ही धर्म है। मनुष्य का धर्म क्या है? अपने माता पिता की सेवा करना, अपने राष्ट्र की सेवा करना, सदा ईमानदारी से जीवन जीना,
दया ऐसी हो कि हम चींटी को मारना भी पाप समझते हैं। हमारी भीतर इतनी दया है कि हम चींटियों को मारना भी, हिंदू कहता है कि मच्छर मारना भी पाप है, चींटी मारना भी पाप है। जैन परंपरा कहती है कि शहद खाना भी पाप है, क्योंकि शहद मधुमक्खी अपने लिए रखती है और आप उसका हिस्सा खा लेते हैं। इसलिए जैन परंपरा के कुछ लोग शहद तक नहीं खाते, क्योंकि कहते ना कि ये पाप है।